शीला अखिलेश यादव, वार्ड क्रमांक 64 जो महिला के लिए आरक्षित है, वहाँ पर मैं समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मेरे उम्मीदवारी की घोषणा भी कर दी गई है अबू आसिम आजमी जी की तरफ से। आप लोगों का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहती हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट पे, जिसमें वार्ड क्रमांक 64 से 245 जो यादी है वो वार्ड क्रमांक 64 की एक एरिया है जो श्याम नगर है, निगप्पा चाल है, श्यामजी चाल है और श्याम नगर झुपड़पट्टी है। इसकी जो तकरार भी है ना, 1/7/2025 को दी गई थी बीएमसी में, जो इस समय बीएमसी को ये काम दिया गया है। ये देख सकते हैं तफसील जो एरिया है वो है मेंशन की गई है। बट जब मैंने 30 तारीख को मेरा एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में जब आजमी सर ने ये याद दिलाया कि आप लोग ज़रूर अपनी वोटर लिस्ट चेक करें, बहुत सारे लोगों के लिस्ट में से नाम गायब हैं, तो जैसे ही मैंने 64 देखा उसमें से ये एरिया गायब थी। और जब मैंने इसको ऑनलाइन देखा तो ये 63 में दर्शा रहा था और वहाँ पर लोकेट हो रहा था। हमें जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ये बनाया है कि आप तकरार भरिए, अगर आपका कहीं किसी और एरिया में जाता है तो उसे अपनी एरिया में लेकर आइए। मैंने तकरार भी डाली 2 तारीख को बीएमसी में कि भाई 64 से 164 to 45 1 to 956 वोट्स जो है ये 63 में चले गए हैं और इसको 64 में वापस लाया जाए। ये ठीक है, लेकिन अगर हम जागरूक नहीं है, हमें अगर ये पता नहीं है, अगर मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होता तो आज ये 63 में चला जाता और उसकी डेडलाइन जो थी वो 3 तारीख तक ही थी। अगर 3 तारीख के बाद हम इस तकरार को लेकर जाते तो बीएमसी वाले इसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमको जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है और कोशिश कीजिए कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं ये देखिए। बीएमसी किसी के ऊपर हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्होंने भी ये कहा कि भाई हमको सिर्फ 13 दिन का समय दिया गया, हम उसमें नहीं कर पाए। बीएलओ घर घर तक नहीं पहुंच पाए हैं, इस एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाए हैं। ये देखिए, ये हमने एक अपनी भी लिस्ट बनाकर रखी, आप देख सकते हैं इसमें डेड पर्सन भी लिस्टेड है। और ये देख सकते हैं आप 63 प्रभाग नंबर में यहाँ पर सारी की सारी जो है श्याम नगर, बीरा देसाई, ये सारी की सारी चीज़ें जो है लिस्ट है, जो वोटर लिस्ट है, निगप्पा चाल, ये सब 63 में जा चुकी, जो कि ये 64 का हिस्सा है। सो मेरी विनती है कि इस वीडियो को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएँ और हमको एक अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है, अपना कदम खुद उठाने की ज़रूरत है। मैं ये समझती हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये काम नहीं कर सकते हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनकी सहायता करें और किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद ये